आज कर रहे हैं हम ये वाला मैग्नेटिज्म मैटर, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना इसमें। तो इसमें क्या क्या चीज़ करनी है, काफ़ी चीज़ें, ये सिलेबस है आपका। देखो ये वाला करंट लूप एज ए मैग्नेट डाइपोल, ये मैंने करा दिया, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोलमेंट ये सब चीज़ें इसमें आ गया। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और बार मैग्नेट का आ गया इसमें, ठीक है। और टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड, ये इसकी डेरिवेशन है, ये मैं बाद में कराऊंगा आपको अलग से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट्स है। तो इसमें क्या है, ये सब पढ़ना है हमें, ठीक है। अब इसमें शुरू में डेफिनेशन देखिए, कोई खास बात नहीं है इसमें। ये रहा पहला दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये सबको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बातें हैं इसमें से, कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, मैग्नेट से मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं और लूप बनते हैं, क्लोज लूप बनते हैं, मैंने क्वेश्चन में डाला था ना इसमें, देखो है ना, ठीक है। और ये वाला देखो, इसमें क्या फ़र्क है इस वाले में, ये वाला भी वही है, ये क्लोज लूप बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है इसमें से, क्लोज लूप बन रहे हैं इसमें। अगेन क्लोज लूप ये बन गया, ऐसे दिखा रखा है इसमें से। देयर कैन बी मैग्नेट्स विद नो पोल्स, फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइज रिंग। हाँ, जरूरी नहीं कि पोल्स में, ऐसा कंडीशन होती है कि इसमें पोल्स ही ना हो। वो एग्जांपल क्या, ये उसका एग्जांपल है डाइपोल का। तो अगर सर्कल है, सर्कल में ऐसे है, ये रिंग टाइप है, तो उसमें क्या होगा, कोई पोल्स नहीं होंगे, ठीक है। ये क्या दिखा रखा है कि अगर कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है तो उसका एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल होता है। जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट का, वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है, यानी इस तरफ कौन सा, अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो इधर अर्थ का मैग्नेटिज्म कौन सा होगा, यहाँ पे साउथ मैग्नेटिज्म होगा इस तरफ, ठीक है। और इस तरफ कौन सा होगा, नॉर्थ मैग्नेटिज्म होगा, किसका, अर्थ का। अर्थ के जोग्राफिकल पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स उल्टे होते हैं, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, देखो ये, अगर लाइक पोल्स होंगे तो रिपेल करेगा, अनलाइक पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल यही है हमारे पास, ये है रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्जन से पता लगता है कि वो मैग्नेट है कि नहीं है, रिपल्जन से, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर हम एक मैग्नेट को दूसरे आयरन पीस के नज़दीक लाएंगे, तो जो दूसरा आयरन पीस होगा ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद उसमें भी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म होता है, उसे कहते हैं इंडक्शन कहते हैं। आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जहाँ पे नॉर्थ पोल होगा वहाँ साउथ पोल जरूर आएगा, देख लो ये, अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है। अगर तुम इसे कितने पीस करोगे, यू कांट गेट एन आइसोलेटेड पोल, वो पॉसिबल नहीं है। कूलम्स लॉ एंड मैग्नेटिक फोर्स, कूलम्स लॉ एंड मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, जो फॉर्मूला तुमने ये लिखा हुआ था ना, जैसे ये देखो, मान लो तुमने लिखा एक फॉर्मूला था Q1 Q2 का फॉर्मूला लिखा था, याद है तुम्हें, कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला। तो उसमें क्या फॉर्मूला लिखा था, F=K इंटू Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था। अब ये जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है, ये पूरा बेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बस सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, एक 2 मैग्नेट ले लिए, एक नॉर्थ पोल ये लिया, साउथ पोल ले लिया, ठीक है। और एक मैंने ये ले लिया, ऐसे क्या, एक नॉर्थ पोल ये ले लिया, एक साउथ पोल ये ले लिया। इसका ये जो यहाँ पे है पोल है, इसका भी पोल है, इसे कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसका हो गया M1, इसका हो गया M2, और डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, R हो गया। तो इसका फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वह के की वैल्यू क्या होगी बेटा, के की वैल्यू की μ0/4 म्यू नोट क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। M1 M2 क्या होंगे, पोल स्ट्रेंथ होगी, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर मीटर होती है, एम्पेयर मीटर, ये डिस्टेंस है। तो ये क्लियर है आपको, तो सेम फॉर्मूला है, देखो ये कूलम्स, इसे कूलम्स लॉ एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। देखो ये सेम फॉर्मूला, देखो ये आपको मतलब डेरिवेशन नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आ गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे दिखाओगे, स्ट्रेट लाइन, ये देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन, गैप भी बराबर बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी एक तरफ होगी। तो ये दिस एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्रॉस की तरफ लिखा हुआ है, क्रॉस है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इनटू द पेज जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है, ये इनटू द पेज जा रही है, अंदर जा रही है। और अगर डॉट का डॉट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, मतलब नीचे साउथ पोल है और ऊपर नॉर्थ पोल है। इसमें क्या होगा, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो, ये गैप देखो क्या है यहाँ पे गैप देखो, ये क्लोज है और यहाँ गैप क्या है, ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जाम्पल है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में है। तो विजुलाइज करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं कई बार इधर। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेट फॉर्म क्लोज लूप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने उस दिन क्वेश्चन दिया था। क्या डिफरेंस होता है, नॉर्थ से साउथ जाती हैं, फिर इनसाइड साउथ टू नॉर्थ आती हैं, ये दिखा रखा है, देखो ये रहा, नॉर्थ साउथ जा रही हैं और साउथ टू नॉर्थ आती हैं, इसमें से पहला आया गया, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टी और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं है। अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है ये वाला, तो उसका मतलब वो क्या दिखाएगा आपको, डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट
लॉन्गिट्यूडनली दिस एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन द दो पोल्स अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई में वो स्ट्रेच हो जाएंगी। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू डायलेट, और वो फैलेंगी कब, जब वो रिपल्जन होंगी। जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, एंड वाइस वर्सा। वो ये वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह चल रहा है, बस फ़र्क क्या है, वो क्लोज लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, बस इतना ही फ़र्क है इसमें। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ये रहा पॉइंट है। तो मैंने बताया था उसमें क्लोज लूप बनती है, उसमें क्लोज लूप नहीं बनती। एक पॉइंट तो याद रखो कम से कम। एक और पॉइंट ये लिखा हुआ है देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज कंडक्टर इज जीरो, हमने वो किया ना गॉस लॉ वाला, याद है तुम्हें? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज कंडक्टर इज जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती बेटा, इनसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर होती है ना, ठीक है। लेकिन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो जीरो हो जाएगी, हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर जीरो होती है। और सोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, स्केलर होता है बेटा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर होता है क्योंकि ये चार्ज रेस्ट पे होता है, और इसमें जो सोर्स होता है वो होता है आइडियल होता है। आइडियल क्या होता है, करंट एलिमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाएगा। प्लॉटिंग और ये अच्छा ये है फिर आपका ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल बिल्कुल ऐसी जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू टू है, यहाँ क्या हो जाएगा, एम इंटू 12 हो जाएगा, सेम चीज़ है। तो ये सारी डेरिवेशन सेम ही है, सब चीज़ सेम हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एम, इसकी एम की मैंने क्या बताई थी तुम्हें, एम्पेयर मीटर। इसकी क्या होती है, मीटर, तो ये जाएगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ये कुछ खास नहीं है, छोड़ दो इसे। उसके बाद आ गया मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक भी निकालनी है। जैसे मान लो मुझे ये रहा साउथ पोल है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी ये इसका जो स्मॉल एम है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी बेटा, इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला याद करो, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला क्या था, 1/4π E0 Q/R का स्क्वायर। तो तुम्हें ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा। बी का फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π। बेटा μ0 E0 हमेशा उल्टे होते हैं। μ0 हमेशा होता है कहाँ पे, न्यूमरेटर पे होता है, E0 या एप्सिलॉन होता है हमेशा डिनोमिनेटर में, और क्यू की बदले क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा अपन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है किसका, पोल स्ट्रेंथ का। बस अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पोल स्ट्रेंथ की वजह से तुमसे पूछेगा कि एक्सियल में कितना होगा और इक्विटोरियल में कितना होगा। तो ये देखो ये साइड डेरिवेशन आती है आपकी एक्सियल, बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने क्लास उसमें इसी क्लास में किया है वैसे। ये देखो इक्विटोरियल में कितनी होगी और इसमें कितनी होगी, वो डेरिवेशन बिल्कुल सेम चलेगी, और एनी पॉइंट पे कितनी होगी सेम। ये साइड डेरिवेशन सेम है, मैं नहीं करा रहा इसको। क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि तुम बस ऐसा फॉर्मूला लिखोगे। देखो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का फॉर्मूला याद है, तुम क्या लिखोगे उसमें, एक्सियल फॉर्मूला क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो K/P/R3। ये आता है पूरा सॉल्व करिए, यानी K क्या होता है आपका, 2Kp होता है, सॉरी इसमें 2Kp होता है ना, 2। अब तुम इसमें क्या करोगे पता है, इसमें क्या करोगे, इसमें तुम ये लिखोगे 2μ0 ऊपर ये लिख दोगे। पी के बदले क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा। क्योंकि कैपिटल एम क्या होता है बेटा, कैपिटल एम होता है स्मॉल एम इंटू 12, मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स हो जाएगा। कैपिटल एम की यूनिट हो जाएगी एम्पेयर मीटर्स हो जाएगी। तो ये कर लेना आप इसमें से, ठीक है। ये देख लो आप, इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखो, ये रहा कंपेयर कर रखा है इन्होंने, देखो ये रहा, ये मैग्नेटिक कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, ये सब तुम खुद कर सकते हो डेरिवेशंस। उसके बाद ऐसे ही टॉर्क वाला, वहाँ पी साइन थीटा था, टॉर्क वाला क्या फॉर्मूला था यार, तुम्हें याद होगा, पी क्रॉस ई था, याद है, पी क्रॉस ई था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पी के बदले क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, और ई के बदले क्या हो जाएगा, एम बी, बस एम बी साइन थीटा। तो ये रहा, ये देखो, ये रहा एम बी साइन, ये पी एम के बदले तुम कैपिटल एम ले लो उसमें, ये पी एम लिया भाई, तो इसमें आ जाएगा तुमसे। ऐसे ही वर्क डन आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला आ जाएगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये सारी डेरिवेशन सेम है आपकी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है वैसी ही करनी है आपको। ये मैंने करा रखा है आपको, एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उस दिन बताया था मैंने, ये बोर मैग्नेट्रॉन वाला, ये फॉर्म डेराइव करने में आता है पूरा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला एम बी से पूरा करने के बाद ये वाला जायरो मैग्नेटिक रेशियो नहीं करना, बस यहाँ तक करना है। ये बोर मैग्नेट्रॉन कितना होता है, EH/4πm, और इसकी वैल्यू याद रखनी ये वाली, ये पे लास्ट लेक्चर में लिया था, यहाँ तक कराया था मैंने आपको, ठीक है। इसमें फिर इस बार डेरिवेशन करानी है, ये भी मैंने करा नहीं रहा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला डेरिवेशन है, ये कराऊंगा अभी मैं आपको, ये मैं छोड़ रखा है फिलहाल अभी। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड। बार मैग्नेट बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो क्या है आपका करंट कैरिंग सोलेनोइड है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और बार मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होती है, तो कंपैरिजन कर रखा है, बिल्कुल सेम होता है। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है तुम्हारा, ये अर्थ मैग्नेटिज्म बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अर्थ मैग्नेट। अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या बनेगा, सबसे पहले ये बोल रहा है कि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखो ये बना रखी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो, ये डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है। अच्छा, एनसीईआरटी में जो ये एंगल ये दिया रहा है ना, एंगल ये 11 डिग्री का दे रखा है, तो आप चाहे एनसीईआरटी से ले लेना 11 डिग्री। ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस अर्थ की, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। अर्थ में भी देखो पोल्स मिल रहे हैं, देखो जहाँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहाँ क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक साउथ पोल मिल रहा है, और यहाँ कौन सा पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ मिल रहा है। तो एक मैग्नेटिक एक्सिस है, जो तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं हम,
एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है, ये याद रखो ये वाला। ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन प्लेस टू प्लेस वेरी करता है हर जगह। तो हमारे अर्थ की पूरी मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए हमारे पास तीन चीज़ चाहिए होती हैं। तो उनमें से पहली चीज़ पहला जो इन्फॉर्मेशन होता है उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या होता है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दिस इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। ये वैल्यू हर प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ये वेरी करती है, ठीक है। अच्छा, ये रहा यार, ये रहा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ये रहा द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये लिखा हुआ ना ये वाला, इसे कहते हैं हमसे, ठीक है ना। इसे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब जैसे ये दिया मैं एग्जांपल देखो, द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इन इंडिया इज़ वेरी स्मॉल। कितना है? इट इज़ 0.4 मिनट्स 41 मिनट्स ईस्ट इन दिल्ली एंड 0.58 मिनट्स नहीं सेकंड्स है ये, सेकंड नहीं, हाँ मिनट्स ही, मिनट सॉरी मैं मिनट्स ही है, सिंगल है इन ये इसमें। तो ये देखो आप कुछ भी फर्क नहीं है, बहुत कम वैल्यू है। मतलब 1 डिग्री का भी 1 डिग्री में भी 60 मिनट्स होते हैं, तो बहुत छोटा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है, जो कंपास नीडल है वो पोल्स की तरफ ही होगी, तो इसीलिए ये आ गया हमारे पास है। फिर है मैग्नेटिक डिप, ये डिप वाला कर लो, ये वाला ये नया वर्ड है आपके लिए, नया सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट क्या होगा? देखो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक डिप होती है ना, एक तो होती है कंपास नीडल, तो यूँ मूव करती है सर की, यूँ जो मैग्नेटिक डिप नीडल होती है यूँ मूव करती है, वर्टिकल प्लेन मूव करती है सर के, ऐसे। ये वाली मैग्नेटिक डिप है, ये दिखा रखा है, देखो ये रहा ये ऐसे घूमती है, वर्टिकल प्लेन में घूमती है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, तो ये वर्टिकल प्लेन में किस में घूमेगा बेटा? ये घूमेगा मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक प्लेन में मूव करेगा। किसके मैग्नेटिक प्लेन में मूव करेगा? अर्थ के मैग्नेटिक प्लेन में मूव करेगा। और एंगल तो कहीं ना जहाँ पे भी ये निडल जो है कुछ एंगल बना रही होगी, देखो ये एंगल बना रही है, देखो ये एंगल है किसके रिस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्ट में हो गया। उस डिप का मतलब हो गया ये वाला, दिखा रहा है कि इसका मतलब उस पॉइंट पे सारी की सारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे है, ऐसे। So the angle made by the dip needle or the earth total earth magnetic field with respect to horizontal field is called angle of dip कहता है, इसे angle dip कहते हैं, ठीक है ना। ये रहा the component total intensity, जो total magnetic field होती है किसके साथ बनाएगा? horizontal direction से, उसे कहते हैं हम angle of dip कहते हैं इसमें dip, ठीक है। ये कैसे मूव करता है एंगल? ये वर्टिकल चलता है। तो अब आपके पास ना ये जो एंगल बनता है आपका, मान लो जो डिप नीडल किसी पॉइंट पे ऐसे एंगल बना रही है, ऐसे एंगल ऐसे बना रही है एंगल, ठीक है, एंगल ये डेल्टा हो गया, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की ऐसी है, तो आप इसके दो कंपोनेंट बना लो, बी कौन सा हो जाएगा? बी कॉस डेल्टा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी साइन डेल्टा हो जाएगा। तो कितने कंपोनेंट हो गए हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड? 2 कंपोनेंट हो गए, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो जब अर्थ बनाओगे तुम, अर्थ ऐसे, अर्थ में ये होता है आपकी कौन से पोल होता है? ये ज्योग्राफिकल पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ हो जाएगा। तो ये जो आपका बनेगा ये है आपका ऐसे ऐसे, ये है आपका कौन सा पोल? इधर कौन सा? साउथ आ जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही होगी, ऐसे करके ऐसे जाएगी, ऐसे। तो अर्थ की मैग्नेटिक बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी यहाँ पे, वर्टिकल। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। और इक्वेटर पे बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, तो इक्वेटर हो जाएगी डेल्टा 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो कंपास नीडल है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी कहाँ पे? इक्वेटर पे। और ऐसे हो जाएगी वर्टिकल, खड़ी हो जाएगी कहाँ पे? पोल्स पे खड़ी हो जाएगी। और बाकी जगह पे क्या होगी? इट विल मेक एंगल बिटवीन 0 to 90, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो वी हैव गॉट वन फॉर्मूला, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? ये हो गया, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, दोनों डिवाइड करो, tan डेल्टा, ठीक है, ये tan डेल्टा में जाएगा। तो ये हमारे दो में, तो इसमें 3 एलिमेंट्स है हमारे पास बेसिकली। हमारे पास कितने कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट कौन सा है? पहला एलिमेंट हमारा है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है। दूसरा कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। और तीसरा कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ये 3 करने हैं आपको, पढ़ना है इसमें से, ठीक है। तो ये देखो, ये सिमिलैरिटी दे रखी है, देखो ये वाला इलेक्ट्रोसिटी के फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं और बगल में लिखे हुए हैं मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले। तो जहाँ ये देखो ये 1/ε नॉट होता है, यहाँ पे μ0 हो जाता है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, मैं इसको कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम है, बस सिंबल चेंज हो जाएंगे, बस सिंबल चेंज हो जाएंगे इसमें से, बस डेरिवेशन का सेम है इसमें से, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका पार्ट हो गया ये इसका मैग्नेटिज्म आ जाएगा इसमें से। उसके बाद हाँ ये आएगा क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स करना है बेटा। पहले ये वाला लाइट डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बताया था मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से उसी बताया था मैंने। ये डाया है, ये पैरा है और ये फेरो है। डाया में क्या होगा? लाइन्स यूँ चल रही है, नॉर्मली चल रही है, देखो मतलब अगर कोई स्पेसिफिक होगा तो बाहर से निकलेगी। ये पैरा है, कुछ लाइन अंदर चलेगी। और ये है आपका फेरो वाला होगा, आगे दिया होगा इसने, ज़्यादा अच्छी तरह दिया होगा, आगे दिया होगा इसने,
ये रहा आपका, ये पूरा पढ़ना है आपको, ये वाला टेबल। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है। तो डायमैग्नेटिक में क्या होगा, फीबली ये अट्रैक्ट होंगे, मतलब बहुत वीकली अट्रैक्ट होंगे, ये वीकली अट्रैक्ट होंगे, ये रिपेल होंगे, वीकली रिपेल, वीकली अट्रैक्ट, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी भी मैच करती हैं, बस ये ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। इसके एग्जांपल्स मैंने बताया था, इसके एग्जांपल मैंने बताया था, डाया वाले में एग्जांपल बताया था मैंने तुम्हें। इसमें ये देखो, इसमें होते हैं कौन से एलिमेंट्स होते हैं, प्रीशियस एलिमेंट्स होते हैं बेटा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये है ना, ये मरकरी, इसमें ये होते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आईयूएम वाले होते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, प्लेटिनियम, ये एसबी, एंटीमनी, ये वाला हो जाएगा। इसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये तीन 26, 27, 28 वाले होते हैं। ये तीन वाले पॉइंट याद रखने, ये तीन है, सारे पॉइंट याद नहीं करने, जो मैं बता रहा हूँ वही करना है आपको, याद है। एक इसमें ये वाला पॉइंट याद करना है कि जब डायमैग्नेटिक को हम रखते हैं किसमें, एक किसी मैग्नेटिक फिल्म रखती है, तो सारी लाइन्स बाहर से निकलती हैं, देखो ये बाहर से निकलती हैं। और इसमें क्या होती है, कुछ अंदर से निकलती हैं, कुछ बाहर से निकलती हैं, और इसमें सारी अंदर से निकलती हैं फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि ये हाईली परमेबल होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको। फिर एक ये वाला पॉइंट याद रखना है डायमैग्नेटिक में आपको, ये वाला डायमैग्नेटिक में क्या होता है, म्यू की वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है, क्योंकि सारी लाइन्स बाहर से निकलती है, परमिबिलिटी कम होती है, लेस देन 1 होती है। इसमें ग्रेटर देन 1 होती है, और इसमें वेरी वेरी लार्ज होता है फेरोमैग्नेटिक में। फिर इसमें चाई, एक नया वर्ड है, चाई क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, कौन सा मेटल कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है। तो ये जो है नेगेटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिवली मैग्नेटाइज होता है, ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और ये क्या होगा, हाईली मैग्नेटाइज हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। फिर ये क्या होगा, ये जो है आपका कौन सा डायमैग्नेटिक, क्यूरीज लॉ ओबे नहीं करेगा बेटा। इसमें ग्राफ कैसा आएगा, सीधे स्ट्रेट। क्यूरीज लॉ क्या होता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, जबकि ये वाला क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पैरामैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डाउन जा रही हैं, देखो घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। और ये वाला क्या है बेटा, यहाँ टी माइनस टी सी हो जाएगा। टी माइनस टी सी का मतलब है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होगा, उसे कहते हैं क्यू टेम्परेचर है। फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ टी माइनस टी सी आ रहा है, यहाँ टी माइनस टी सी नहीं है, यहाँ क्यूरी पॉइंट नहीं है, यहाँ टी माइनस टी सी मतलब वो टेम्परेचर जिसमें कि फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो दिया हुआ है यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो ये जैसे ये निकल दिया है, निकल का कितना दिया, 631 दिया हुआ है। तो 631 के बाद टेम्परेचर के बाद निकल जो है वो फेरो से क्या बन जाएगा, पैरा बन जाएगा। फिर थ्योरी दी है, थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उसके बाद ये नहीं पढ़ना, सुपर कंडक्टिविटी डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन आया था, ये रहा सुपर कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। देखो ये गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और एक 4.2 केल्विन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। याद रखना है आपको, ये पूछा था ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ग्राफ आया हुआ था और बोला था कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो 0 केल्विन पे, सॉरी 4.2 केल्विन पे ये रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। तो एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है, मरकरी है ये, ठीक है। उसके बाद ये है आपका, उसके बाद ये फिर है आपका, ये हिस्टैरिसीस लूप है। हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप होता है जब हम क्या, एक एच होता है, एच होता है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब बाहर से आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। और आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि जो मैग्नेटिक आपने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, इसे नापते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में नापते हैं इसमें से। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने किसी मटेरियल को रखा हुआ है, मान लें हमने किसी मटेरियल, इस मटेरियल को रखा हुआ है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, और हम करंट पास कर रहे हैं मान लो उसमें, ठीक है, मैग्नेटाइज करने के लिए। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है सर, ये बढ़ती बढ़ती बढ़ती, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसमें भी मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है, लेकिन आगे जाके सैचुरेशन हो जा रहा है। यहाँ तक आ गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड कम करनी शुरू कर दी। जब हम कम कर रहे हैं तो ग्राफ वापस नहीं आता, ग्राफ ऐसे रिटेस करता है, उल्टा चलता है सर ये। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओ पॉइंट पे जब हम वापस आ जाएंगे, जब हम मैग्नेटिक फील्ड 0 कर देंगे एक्सटर्नल, तो उसमें उसके अंदर मैग्नेटिज्म बचेगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा 0 करने के बाद भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस ओ आई को बोलते हैं रिटेनिविटी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, की मैग्नेटिज्म बच जाएगा जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपोजिट लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, हमने ओ सी मैग्नेटिक फील्ड लगाई अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ग्राफ घूम के कहाँ पहुँच गया, सी पॉइंट पर पहुँच गया। ये ग्राफ कहाँ पहुँच गया,